हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस 7th चैप्टर हम कर रहे हैं। हमारा देश भारत। कल हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में हमने पढ़ा है। क्या स्थिति है भौगोलिक की भारत के पड़ोसी देशों के विषय में हमने पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन यानी कि नदियों के विषय में, पर्वतों पठार के विषय में, ये सब हम पढ़ेंगे। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियां हैं, पर्वत हैं, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह है, ये सब है। भारत के उत्तर में देखिए सबसे ऊपर जो मैप में दिखाया गया है हिमालय पर्वत है, जो एक तरह से प्रहरी का काम करता है। हिमालय इसका अर्थ है बर्फ का घर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। हिमालय पर्वत को 3 समांतर श्रृंखला में बांटा गया है। हिमालय का उत्तरी भाग जो है बृहत हिमालय कहलाता है, उसे हिमाद्री भी कहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल स्थित है। यहाँ बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान स्थित है। इन स्थानों में से 5 नाम जो हैं वो आपको बताने हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। नदियों द्वारा बनाए गए ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इसी कारण इन मैदानों में अधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। ये देखिए जो हमने कल मैप देखा था, उधर जो है हिमाचल प्रदेश नीचे, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब जो है मैदानी एरिया है। ये मैदान कैसे बनते हैं कि जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आती है और रास्ते में छोड़ती जाती है। तो इसी से मैदानों का निर्माण होता है और यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ये नदियां डेल्टा भी बनाती हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरवन। यह त्रिभुज आकार का डेल्टा है। डेल्टा नदी के मुहाने पर ही बनता है। भारतीय महामरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। यह रेतीला है, शुष्क भाग है, गर्म है। वनस्पति बहुत कम मात्रा में यहाँ पर होती है क्योंकि मरुस्थल है यहाँ पर। उत्तरी मैदानों के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। त्रिभुज आकार का है। धरातल काफी ऊंचा नीचा है यहाँ का। तो इस पठार में भी बहुत सी पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम में जो है अरावली श्रृंखला स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इस पठार में विंध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नर्मदा तथा तापी नदियां इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है। नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में फिर ये गिर जाती हैं। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत भी है, और पूर्वी में पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में बीच में टूटा हुआ एक आसमान है। इन पठार में कोयला एवं लौह अयस्क खनिज भी पाए जाते हैं। पूर्वी घाट के पूर्व में, पश्चिम घाट के पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। यहाँ पर मतलब समुद्री एरिया आप कह सकते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ महानदी गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप है और ये केरल के तट से बहुत कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत का जो है ये आप मैप में इसमें देख सकते हैं। जो पीछे हमने मैप देखा है, ये जो है
बंगाल की खाड़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, ये जो है इसमें बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। पर ये देखिए आपके सामने जो डार्क रेड है ये पर्वतीय एरिया है, यहाँ पर जो है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, फिर ऊपर हिमालय है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इधर जो पठारी प्रदेश है वो पिंक कलर के हैं, ये जहाँ जहाँ पर पिंक एरिया है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, ये दक्कन पठार है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर ये पठारी एरिया है। और मैदानी प्रदेश वो है जहाँ पर बिल्कुल वाइट जो कलर का है वो मैदानी प्रदेश है, क्योंकि ये नदियाँ यहाँ से हिमालय से निकलती हैं, तो ये नदियाँ यहाँ पर जो है ये अपना मिट्टी छोड़ती जाती हैं, तो ये मैदानी एरिया यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मैदानी एरिया जो है ये बहुत नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, और ये एरिया फिर जो है बहुत उपजाऊ भी होता है। ये नीचे हिंद महासागर है सबसे, और इधर लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर है। तटीय क्षेत्र बताया था मैंने आपको, तटीय क्षेत्र जो ये हैं कि जो बिल्कुल समुद्र के साथ लगते हैं वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको बाकी जो है कल प्रश्न उत्तर करेंगे हम इसके। आपको ये चैप्टर अच्छे से यहाँ तक रीड करना है। इसमें से जो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे उसकी अंडरलाइन भी आपको करनी है। धन्यवाद बच्चों।